आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए साइंस विषय के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को याद करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी छात्र आज की क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से क्लास को लाइक कर दें और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। अच्छे से देख लीजिए कक्षा 10 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। जी हाँ बच्चों, आपकी जो परीक्षा होने वाली है ये उसी का क्वेश्चन होने वाला है, तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। बाकी चीज़ें आप बाद में ध्यान देंगे, पहले क्वेश्चनों को याद करना है। चलिए क्लास को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस बात को यहाँ पर याद रखेंगे कि जो चीज़ लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक ही सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर पीला या काला बॉल पॉइंट कलम से चिन्हित करें। यानी आपको परीक्षा में काला या ब्लू कलर का कलम लेकर के जाना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आज के इस प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए जो आने वाला है बच्चों कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए। जल्दी से इस प्रश्न के आंसर को यहाँ पर आप याद कर लीजिए। पता है तो कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। तो इसके लिए आप याद रख लीजिएगा बच्चों कि उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। तो आपको याद करते हुए चलना है, प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। यह भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए, तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट जो आंसर याद रख लेंगे वो हो जाएगा कि इसके 2 नियम होते हैं बच्चों। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। जल्दी से इसे याद कर लीजिए। चलिए इसी के साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है बच्चों कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो आपको क्या याद रखना है? बिल्कुल सही आंसर जो होगा बच्चों वो होगा कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपको प्रश्न दिखेगा बच्चों कि लेंस का आवर्धन यानी m बराबर क्या होता है, ठीक है। तो एक और वीवीआई क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि लेंस का आवर्धन यानी कि m बराबर क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि v/u होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे यहाँ पर क्या होता है। तो आपको याद रखना है v/u होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। बहुत ही वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसके लिए आपको याद रख लेना है बच्चों कि अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, ठीक है। तो आपको यस आंसर को याद रखना होगा। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक है। तो वीवीआई प्रश्न याद करते हुआ चलना है। प्रश्न है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप इसके आंसर को यहाँ पर याद रखेंगे। आंसर होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको इस आंसर को याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो आपको इसके लिए आंसर याद रख लेना होगा कि इसके 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो आपको आंसर याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न पूछा जा रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, ठीक है। तो आपके लिए वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको याद करना है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। आंसर याद रख लेंगे कि विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। तो आपको इस आंसर को याद करना है। चलें अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा के लिए याद रख लीजिए कि किसी लेंस का द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। याद रख लेंगे मात्रक विहीन होता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। याद रख लेना है
अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा एरर है बच्चों, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो हम फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो आपको याद रखना है इस वाले क्वेश्चन के लिए कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करें तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, इस क्वेश्चन का आंसर है और आपको याद रख लेना है। ओके बच्चों, तो आज की क्लास के ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं यहाँ पर समाप्त होते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अगले क्लास में पढ़ाए जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी से सभी स्टूडेंट अगली क्लास को पाने के लिए क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।